Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the section B of business studies, that is the financial management. In the section A we will discuss about the management. Total the management के बारे में हमने आपको बताया था क्या क्या मैनेजमेंट क्या चीज किस तरह से क्या प्रोसेस क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट को उसके बारे में डिस्कस किया. Now in this chapter we will discuss about the financial management. हम लोग फाइनेंशियल के मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. So in the section B, the first chapter is the financial management. In this chapter, I will cover the topic, meaning and the concept of financial management, role of financial management, and the objective of financial management. Clear? So, financial management में हम लोग की क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस में, क्यों हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से हम लोग को इफेक्टिवली बिजनेस को रन करना चाहिए, we will discuss in this chapter. Now, before we discuss the chapter, we gave a brief discussion. So why we need a finance? हम लोग फाइनेंस क्यों नीड, हम लोग मनी क्यों रिक्वायर करते हैं, मनी हम लोग को क्यों जरूरत है. तो टू रन द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग को फाइनेंस की जरूरत, मनी की जरूरत है. टू रन द बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए भी हम लोग को फाइनेंस की जरूरत है. टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग है. तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बिजनेस क्या होता है, स्टार्टिंग हम लोग कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करें उसके लिए हमको मनी की बहुत, फाइनेंस की बहुत जरूरत है. तो वो मनी हम लोग कहाँ से आएगा, कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस प्रोसेस से यूज करेंगे ताकि हमारा बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके और इफेक्टिवली यूज हो सके हमारी रिसोर्स. तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो वाई वी नीड अ फाइनेंस, हम लोग फाइनेंस क्यों नीड करते हैं. वी नीड अ फाइनेंस टू स्टैब्लिश द बिजनेस, टू रन द बिजनेस, टू अर्न अ प्रॉफिट, टू मेक अ to payment of salary and wages to the workers, to purchase the fixed assets and the working capital, working assets, ठीक, करंट एसेट जो भी है, ये सब के लिए हम लोग फाइनेंस की जरूरत है. तो हम लोग पहले फाइनेंस की जरूरत है, बिजनेस में हम लोग फाइनेंस की जरूरत है, हम लोग क्यों जरूरत है. तो ये बिजनेस हम लोग का क्यों, किस तरह से रन, कैसे स्मूथली, अगर हम लोग एफिशिएंट वे से अगर उस फाइनेंस को यूज करें, कहाँ से हमको क्या लाना है वो यूज करें, तभी हम लोग एक अच्छे बिजनेसमैन सक्सेस हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा क्यों फाइनेंस को क्या बोलते हैं, एज अ लाइफ और लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड और यू कैन से एज द सोल ऑफ ए बिजनेस. मतलब बिजनेस का एक हार्ट है या लाइफ ब्लड है. विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट क्रिएट एस्टैब्लिश अ बिजनेस. हम लोग बिना फाइनेंस का कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस फाइनेंस जरूरी है, चाहे वो खुद का फंड से हो या बाहर के लोन से लेके लो, लेकिन फाइनेंस हमको जरूरत है तभी हम एक बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं. और ऐसा नहीं कि एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया, सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट भी हो गया, तो आपको बिजनेस स्टार्ट रन करने के लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत है. मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस इन द बिजनेस वी रिक्वायर द फाइनेंस. जब स्टैब्लिश करना है तो आपको लैंड लेना है, मशीन लेना है, स्टैब्लिश करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो आपको फाइनेंस की जरूरत है. अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया, मशीन आ गया, उसके लिए बस आपको फिर से वर्कर्स की सैलरीज के लिए, रिसोर्स के लिए, उसमें क्या क्या चीज लगते, फ्यूल्स लगते, क्या मशीन लगते हैं, रन कैसे हो रहा, उस समय भी आपको फाइनेंस की जरूरत है. उसके बाद आपको कैश फ्लो की भी जरूरत होती है. कैश फ्लो क्यों, क्योंकि आपको डेली पेमेंट, वेजेस भी करना होता है, सैलरीज देना पड़ता है, रिसोर्स करना. तो इसलिए हमको फाइनेंस हम लोग को शुरू से स्टार्ट होता है बिजनेस के, फ्रॉम द बिगनिंग इट विल बी स्टार्ट एंड एंड ऑल्सो विद द बिजनेस. मतलब बिजनेस के स्टार्ट में हमको फाइनेंस की जरूरत है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस वी ऑल्सो रिक्वायर्ड बिजनेस फाइनेंस. क्लियर. तो ये सब करने के लिए हम लोग एज अ प्रॉपरली कैसे हम लोग करना, इसके लिए हम लोग को एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमने आप लोग पढ़े थे कि हम लोग किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइज को मैनेज करते हैं, किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का यूज करते हैं. तो इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट we will require how to use a proper utilization of funds. मतलब हम लोग किस तरह से बिजनेस से एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का यूज करते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. क्लियर. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस that is responsible for obtaining and effectively utilization of funds. हमने क्या बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो हमारा बिजनेस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और कहाँ पर वो फंड को यूटिलाइज किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लियर.
for an efficient operation. Now, financial management is concerned with the efficient acquisition and allocation of funds. Means financial management हम लोग को बोला जाए एक proper utilization of funds है, कहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे और कहाँ से हमको इसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. मतलब मेन हमारा फाइनेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर सपोज आपको फाइनेंस मिल भी गया तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस पैसे को हम किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें ताकि हमको एक आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइज है. अगर हमारे पास फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है तो कहाँ से हम ऑब्टेन करें, वेदर फ्रॉम लोन और डिवेंचर्स, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सके. वो भी एक जरूरी है कि हर बिजनेस ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करने के लिए आप खुद एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको बाहर से भी फंड्स एक्वायर करना पड़ता है. उसके लिए भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है कि हम कैसे बाहर से फंड्स को लाए बिजनेस में इन्वेस्ट करें और कितने अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को दें ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो और जो इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं उस लोग का भी प्रॉफिट हो. तो ये होता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है जो फाइनेंशियल का, जो इसमें हम लोग फाइनेंशियली द्वारा पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करते हैं. क्लियर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विथ अ फ्लो ऑफ फंड. मतलब हमारा एक फ्लो ऑफ फंड रहता है. फंड में क्या, यहाँ मॉनेटरी टर्म से बोला जा रहा है, पैसा से बोला जा रहा है, जो हमारा फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोला गया है, इज ऑल्सो कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू द फंड. मतलब जो फंड फ्लो ऑफ फंड आ रहा है, जो फंड हमारे बिजनेस में आ रहा है, उसका डिसीजन लेना है कि उस फंड को कहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लियर? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स. मतलब हमने ये बताया कि किस तरह से अगर हम लोग को फाइनेंस आया तो वो हम लोग कहाँ से फंड आ रहा है, वेदर इट विल कम फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट्स ले या अर्निंग टू द ओनर. मतलब ओनर्स को भी हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा भी प्रॉफिट अर्न हो सके और उनको भी एक राइट अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल सके. दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लियर? ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू यूज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स and procurement of funds relating the utilize the resource. ठीक है? फाइनेंस मैनेजमेंट का हमारा जहाँ पे एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का हो, कहाँ पर ले, कैसे यूज कर सकते हैं. क्लियर? दिस इज द फाइनेंस. ना अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है तो मनी आ रहा है, तो उसके लिए हमारे में मन में 3 डिसीजन आ रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया. क्या आ रहा है? हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टार्ट करने के लिए अगर आपको फाइनेंस मिल रहा है तो आपको पहले ये मन में ये थिंकिंग आया कि हमको बिजनेस को ये फंड्स को किस बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करें. कि अगर मतलब वो एरिया को देख के डिपेंड करना पड़ता है कि यहाँ पर हमारा ये बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं. तो पहला क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग होता है कि ये फंड्स को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो आप लोग ये भी जानते हैं the main objective of the business organization is to earn a profit. Without profit no business will be run. मतलब अगर प्रॉफिट ही नहीं होता तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस का है कि आपका प्रॉफिट अर्न करना. तो फर्स्ट हमारा मेन क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट. मतलब किस बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमको कितना फाइनेंस जरूरत है. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने में कितना फाइनेंस की जरूरत है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कितना फाइनेंस की जरूरत है. ये होती है हमारा पहला क्वेश्चन अराइज होता है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बिजनेस एक्टिविटी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इट विल कम हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग को जो फाइनेंस हम लोग आ रहा है हम लोग बाहर से कैसे लें. तो हमारा फाइनेंस 2 तरह से आ सकता है, एक ओनर्स फंड से, एक बोरो फंड से. ओनर्स फंड क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर से हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते उसको बोलते हैं. और बोरो फंड होते हैं जो बाहर से हम लोग लोन्स लेते हैं, डिवेंचर्स लेते हैं, उसको हम लोग बोरो फंड बोलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है हाउ मच विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. मतलब हम लोग को बाहर से फंड्स लेना, ऐसा नहीं बाहर से फंड लेना तो उसको हमको पेमेंट भी तो करना है. तो ये भी एक जरूरी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितने अमाउंट ऑफ लोन्स ले सके ताकि हम टाइम पर रिपेमेंट कर सके, उनकी डिविडेंड दे सके. तो वो भी एक जरूरी है कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस बाहर से बोरो कर सकते हैं. वो भी एक डिसीजन मैनेजमेंट का
फाइनेंशियल डिसीजन है जिससे हम लोग को लेना है कि किस अमाउंट फंड हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट अराइज, हाउ विल द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ना द लास्ट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हम लोग को डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी से कितने प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट, किस बिजनेस से हमको कितना प्रॉफिट अर्न सकता है, वो भी हम लोग को एक डिसाइड करना पड़ता है। डिसीजन ये आता है हमारे थिंकिंग से कि अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया है, सपोज हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो इसमें हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी एक हमारा डिसीजन में आता है। माइंड थिंकिंग कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज करें, वो बिजनेस हम सेटअप करें तो क्या उसमें हमारा रिटर्न आएगा कि नहीं, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका रिटर्न कितना आ रहा है, वो चीज हमारे पूरे बिजनेस फाइनेंस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट है जो हमको ये सब डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कितना हम कहाँ पर बिजनेस एक्टिव। अगर हमारा प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकता। तो अगर हमारा प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तभी हम लोग ये सब डिसीजन ले सकते हैं, किस फाइनेंशियल को मतलब किस पैसा को बिजनेस में, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कहाँ से कितना फंड यूटिलाइज करें, ये अगर किसको कौन से बिजनेस से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? So students, come to our next topic. Our next topic is that is the role of financial management. Now, what is the role of financial management in the business? हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या पार्ट है वो प्ले करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या पार्ट प्ले करता है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस। तो फर्स्ट वी डिस्कस द पॉइंट वाइज। फर्स्ट, इट डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। So financial management helps to determine the value of fixed assets. Means यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितने अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट को इन्वेस्ट करना है। क्लियर? तो क्या है, द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब हमारा साइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट किस पर डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर होता है कि हमारे पास कितना फाइनेंशियल है और कितना फाइनेंस हम फिक्स्ड एसेट्स में यूज कर रहे हैं। ये होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हमारा ये काम कर सकता है कि हमको कितना अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट हमको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कितना अमाउंट फिक्स करना चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। तो पहला कंपनी का क्या डिसीजन है कि सपोज आपके पास 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको अगर सपोज करना है कि 10 करोड़ हमको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना, तो ये 10 करोड़ हमको पहले से अवेलेबल होना चाहिए तभी हम लोग फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं। वो 10 करोड़ हमको बिजनेस में लेना है, तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट ही हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है। तो हमारा फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड होता है। जितना अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट है उतना हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी हमको तो पास ये तय है कि जितना इन्वेस्ट करोगे उतनी प्रॉफिट अर्न होगा। तो हमारा जो कंपनी का जो और बिजनेस का प्रॉफिट है किस पे डिपेंड होता है, फिक्स्ड एसेट पे डिपेंड। जितना अमाउंट हम फिक्स्ड एसेट पर इन्वेस्ट करेंगे उतना अमाउंट हमको प्रॉफिट होगा। तो हमारा क्या बोल रहा है, तो फिक्स्ड एसेट का हमारा किसके पर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर। और जितने अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। How much the capital we will invest in the business organized is all determined by the financial management. So this is one of the crucial points by the financial management to determine how much finance will be required to invest in the fixed assets. हम लोग कितना पैसा लगाना है कि फिक्स्ड एसेट में, ये हमारा इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग जब होता है उसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल कितना हम लोग फिक्स्ड एसेट में यूज करें, कितना हम लोग करंट एसेट्स में यूज करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। नाउ करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में क्या डिफरेंस है? करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट जो होता है फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम लाइफ स्पैन के लिए हो जाता है एसेट। करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, वो होता है करंट एसेट। ठीक है, ये आपको फिक्स्ड और करंट एसेट में डिफरेंस तो मालूम ही है। तो करंट एसेट जो होता है हम लोग को जो 1 साल में हमारा पैसा कन्वर्ट हो जाता है कैश में, उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं।
और फिक्स एसेट जो लाइफ टाइम के लिए हमारे रहता है उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग पैसा चल नहीं, उसमें हमारा लाइफ टाइम के लिए बिजनेस में वो स्टैब्लिश रहता है, उसको हम लोग फिक्स एसेट है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प द डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर नीडेड इन द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। डे टू डे ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हम लोग करंट एसेट क्यों यूज करते हैं, करंट एसेट में क्या आता है, हमारा स्टॉक्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं, कैश इन हैंड, कैश मतलब जिससे हम लोग डे टू डे जो हमारा रेगुलर पेमेंट होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में जो हमारा कैश का जरूरत होता है उसको हम लोग हमारा करंट एसेट से डिसाइड करता है, ठीक है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट इज डिटरमाइंड। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही है, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स में कितना करें, ताकि हम तुरंत वो पेमेंट कर सके, ताकि हमारा जो रेगुलर पेमेंट हो रहा है, जो कैश बेसिस पे पेमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते फिक्स एसेट में हमारा बिजनेस है, हमें कुछ अमाउंट करंट पेमेंट के लिए भी, करंट पेमेंट के लिए भी रखना पड़ता है, जो हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन जैसे सैलरी, वेजेस, स्टॉक लाना है, हमारे मार्केट से प्रोडक्शन करने के लिए हमको रिसोर्स लाना है, ये सब चीज हमारा करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमको कितने अमाउंट करंट एसेट्स के लिए रखना है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, ये विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट इन द करंट एसेट्स फॉर द रनिंग द बिजनेस, ठीक है। कि रनिंग बिजनेस करने के लिए हमको करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ही डिसाइड होता है, क्लियर। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट दैट आप लोग जानते हो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको फाइनेंशियल की जरूरत, तो फाइनेंशियल नीड्स हमको कहाँ से आ रहा है, वेयर द फाइनेंशियल नीड्स कम फ्रॉम। तो हम लोग जो फाइनेंस हम लोग को जरूरत है बिजनेस वालों, वो नीड्स कहाँ से आ रहा है, वो फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, दैट वाज कम फ्रॉम द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड द शॉर्ट टर्म लोन। जो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हैं वो हमारा फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की नीड होती है, जो हमारा ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड से द्वारा ही हमारा फाइनेंस का हेल्प होता है। तो ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि हमको कितने अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स लेना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन्स लेने से क्या फायदा है, जिसमें हम लोग को हमारी लिक्विडिटी यूज हो सकती है। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, लिक्विडिटी यहाँ मतलब क्या होगा, लिक्विडिटी मीन्स टू कन्वर्ट द कैश इमीडिएट। जब भी कंपनी को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की पैसे की जरूरत होती है तभी हम लोग लिक्विडिटी यूज करते हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से क्यों हेल्पफुल, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब हमें अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम क्विक पेमेंट कर सकते हैं, वो होता है हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। तो ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि whether we will take how much we take long term finance or how much we take short term finance, clear? So determination proportion of long term and short term finance, all the financial needs of business are fulfilled through the long term and the short term sources। मतलब जितने भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है फुलफिल्ड है, किसके द्वारा फुलफिल होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस द्वारा, ठीक है। अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द फाइनेंशियल सोर्स इज डिटरमाइंड। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ही हमको डिटरमाइन हो जाता है कि हमको लॉन्ग टर्म लोन कहाँ से लेना है, शॉर्ट टर्म सोर्स कहाँ से लेना है। ये पूरा डिसीजन पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही डिसाइड हो जाता है पहले से, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मतलब वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब हमारा वेरियस सोर्स ये तो हो गया बोरो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब बाहर से हम लोग लोन ले रहे हैं, इसका मतलब इसको पेमेंट भी करना। लॉन्ग टर्म लोन लेने का मतलब हम लोग क्या था, हम लोग को क्विक पेमेंट भी करना होगा। शॉर्ट टर्म में मतलब हम लोग थोड़ा सा पेमेंट उसको कैसे कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पेमेंट में हमको क्विक पेमेंट करना पड़ता है जब भी हमारा टाइम हो हमको। ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लोग कहाँ से यूज करें, कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो डिटरमाइन करा हाउ मच वी विल टेक द लोन फ्रॉम द आउटसाइड, बोरो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फाइनेंस कहाँ से, हम लोग वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस एट सोर्स इंक्लूड प्राइमरी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा।
तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा कहाँ से आ रहा है? इक्विटी शेयर से, डिवेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से और रिटेन्ड अर्निंग से हम लोग का लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ रहा है। क्लियर? Now, last point is the determination of various item of profit and loss account. Now, determination of profit and loss account of business is also decided by the financial management. कि हमारे कौन से बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग भी एक बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं कि हमको कितना हमारा एक्सपेंसेस है, कितना हमारा इनकम हो रहा है। तो ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही द्वारा होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना बैड डेब्ट्स है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना हमारा इनकम है। ये ऑल आर डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो हेल्प्स to play a crucial role in determining the various profit and loss of a business activity. Here, various items included profit and loss get affected by the financial management. मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ही डिसीजन डिसाइड होता है। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या अपने रोल प्ले करता है? इट डिसाइड हाउ मच मनी फाइनेंस विल बी इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट, how much money invest in the current asset, where we take the borrow fund, where we take the owner's fund, how much profit and loss the company has earned, ये सब पूरा कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा पूरा। ये पहले से पूरा प्लानिंग हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितना हमारा एक्सपेंस है, कितना हमारा लॉस है, किसमें हम मशीन में हमको ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज मिला, जिसमें क्या। तो ये सब पूरा डिसीजन कौन डिसाइड करता है? द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So financial management play a crucial role in the business organization. It helps to make a proper utilization of funds. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है जो हमको एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So what is the main objective of the financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? So financial management has one of main objective is to maximize the wealth of a equity shareholder. One of the main and the foremost objective of the financial manager to maximize the wealth of the equity shareholders. मतलब हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ को इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज वेल्थ हमको इंप्रूव करना है। तो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट हैव टेक ओनली दैट डिसीजंस व्हिच प्रूव गेनफुल फॉर द शेयर होल्डर। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर ऐसा डिसीजन ले फॉर द इन द फ्रॉम द टेक डिसीजन इन द पॉइंट व्यू ऑफ ओनर्स। मतलब ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिसीजन लेना है जिससे वो मैक्सिमम वेल्थ को अर्न कर सके। अगर शेयर होल्डर्स के बारे में सोच को डिसीजन लेना है तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट कैसे होगा? द शेयर होल्डर प्रॉफिट विल बी अर्न इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल बी इंक्रीज। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तभी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसा, ये क्या बोला? मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को हाई मार्केट प्राइस इंक्रीज किया तभी हमारा इक्विटी शेयर्स का वेल्थ होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे हमारा पूरा कैपिटल डिसाइड करे कि हमारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना इक्विटी शेयर्स होगा उतना हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो जितना कैपिटल बढ़ेगा तो हमारा शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा मार्केट प्राइस कितना है शेयर का। अगर हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा वेल्थ इंक्रीज, हमारा प्रॉपर डिसीजन हो रहा है। अगर सपोज मार्केट प्राइस शेयर्स का डिक्रीज हो रहा है तो हमारा बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन है वो एफिशिएंट नहीं है। तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डिसाइड करता है कि हम लोग का ये फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है इस प्रॉपर है या नहीं। क्यों? कितना जितना हम लोग को प्रॉफिट होगा हमारा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर का जो मैनेजमेंट है ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ए इक्विटी शेयर होल्डर। एज मच वी आर इंक्रीज द शेयर्स ऑफ इक्विटी वी गेट मच प्रॉफिट, मच अर्निंग। मतलब जितना हमारा इक्विटी शेयर्स इंप्रूव होगा, जितना इंक्रीज होगा वो उतना हमारा वेल्थ इंक्रीज होगा, तो हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा, तो हमारा कंपनी बिग होगा। तो ये हमारा टोटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इक्विटी शेयर्स का वेल्थ को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है।
ठीक है। तो ये किसके द्वारा व्यू सोचना पड़ा जा रहा है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट प्राइस सेल्स का इंक्रीज तो हमें हमारा प्रॉफिट हुआ। सपोज आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज आपका आपने 100 शेयर्स लिया, 100 शेयर्स लिया, तो 100 शेयर्स का आपका मार्केट प्राइस कितना 100, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में, 100 into 100 10,000, तो आपने 10,000। सपोज आपका मार्केट प्राइस नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होकर 120 हो गया, ठीक है, एक शेयर आपका 120 रुपीज से लिया जा रहा है, तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 120 into 100 कितना होगा 12,000, तो आपका कैपिटल कितना इन्वेस्ट इंक्रीज हुआ, 2,000 इंक्रीज हो रहा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा, तो हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा, तभी तो मार्केट ये हो रहे। अगर सपोज वही शेयर का दाम हम 80 में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा शेयर बिक नहीं रहा है, तो हमको लोग कम दाम में बेच रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जितना हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, हमारा शेयर उतना इंक्रीज हो रहा है, हमारा वेल्थ उतना इंक्रीज हो रहा है कंपनी में। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न अ मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है, उनका पहला उद्देश्य क्या होता है कि हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज करना। इफ वंस द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर वाज अचीव्ड, देन अदर प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीज, अदर ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर अचीव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो ये अदर ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। क्या अदर ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हमको वेल्थ हमारा और शेयर होल्डर प्रॉफिट को डिविडेंड कब मिलता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट कब मिलता है, उनको मिलता है तभी प्रॉफिट मिलता है जब पूरा वो अपने पूरे जो एक्सपेंसेस है, सैलरी है, डिविडेंड सबको देने के बाद ही एट द लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जब प्रॉफिट होता है तभी उनको मिलता है। तो इससे अगर इक्विटी शेयर होल्डर का ऑलरेडी वेल्थ इंक्रीज हो रहा, तो ऑलरेडी वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट ज्यादा अर्न करें तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। तो ये हमको अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम ऑलरेडी अचीव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी मतलब हमने बताया था जो क्विक पेमेंट कर सके, जो तुरंत आपको पेमेंट कर सके, किसी भी जब जरूरत है उसका पेमेंट हुआ। तो ये भी अगर हमारा वेल्थ ऑलरेडी इंप्रूव हो रहा है, हमारा वेल्थ बढ़ रहा है, कंपनी का हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो हमारा लिक्विडिटी भी ऑलरेडी हमारा रह रहा है। लिक्विडिटी मतलब इतना अमाउंट ऑफ कैश है, जब भी हमको कंपनी कोई चीज की जरूरत हो तुरंत उसको कैश कर सके, तो वो होता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड। तो हमारा लिक्विडिटी भी मेंटेन हो रहा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैश अवेलेबल है, तो हमको लिक्विडिटी की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि जब भी हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कैश पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो एज द कंपनी अर्न द प्रॉफिट, देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की वजह से हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये भी अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से जो भी हमने शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं, जो भी क्रेडिटर्स से मतलब बोरो किए हैं, वो भी हम लोग एज ए टाइम में पेमेंट कर दे रहे क्रेडिटर से। क्रेडिट में पेमेंट करना, उससे क्या होता है हमारा टाइम से में पेमेंट हो जा रहा है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट द टाइमली वी आर मेक अ पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल, ये भी हमारा कमिटमेंट है। जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है फाइनेंशियल, कि हम लोग क्रेडिटर को भी टाइमली पेमेंट करें। अगर हम टाइमली पेमेंट करें तो फिर हमको जब भी जरूरत हो फिर हम क्रेडिटर से वो पैसा ले सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ए इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको वेल्थ को, इक्विटी शेयर वेल्थ को इम्प्रूव करना है। क्लियर?